हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक की, जो कि अक्सर आपके कृषि अभियांत्रिकी के कोर्स में पूछ लिया जाता है और उसी से जुड़ा हुआ है कि किसी घिरनी की चाल अथवा उसका आकार कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए, पहले या आपको फोटोग्राफ देख रही होगी, आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें कि कभी भी आप जैसे थ्रेसर चलाते हैं, कोई मशीन चलाते हैं, तो कई बार क्या है, आप वो स्वयं नहीं चलती, आप उसको किसी इंजन में जुड़ी हुई पुल्ली, किसी मोटर में जुड़ी हुई पुल्ली, उस पुल्ली से किसी बेल्ट के द्वारा कनेक्ट करके जोड़ के फिर उस पुल्ली को चलाया जाता है। यानी एक पुल्ली होती है जो इंजन की एनर्जी या इंजन के द्वारा जो एनर्जी का उपयोग करके घूम रही है या विद्युत मोटर का उपयोग करके घूम रही है, उस घूमती हुई पुल्ली को किसी दूसरी पुल्ली से, मशीन की पुल्ली से जोड़कर उन दोनों दूसरी पुल्ली को चलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे आपको ये मोटर दिख रही होगी, ये विद्युत मोटर है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन या कोई किसी प्रकार का इंजन हो सकता है जो विद्युत एनर्जी का उपयोग कर रहा है, या कोई इलेक्ट्रिक मोटर हो सकती है। ठीक है, जिसके द्वारा कोई पुल्ली लगी हुई है और वह पुल्ली घूमती है, और इसी घूमती हुई पुल्ली का बेल्ट द्वारा उपयोग करके आप किसी दूसरी मशीन की पुल्ली को आप घुमाते हैं अपने किसी कार्य के लिए। ठीक है, तो इस परिस्थिति में कुछ फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा आप इन दोनों ही पुल्लियों में संबंध स्थापित करते हुए इनसे कुछ खास बातों को जान सकते हैं, पता कर सकते हैं। जैसे देखिए, तो एक सवाल आपका घिरनी से जुड़ा हुआ अक्सर पूछ लिया जाता है आपके कोर्स से रिलेटेड कि घिरनी की चाल अथवा आकार ज्ञात करना, यानी हाउ यू विल फाइंड आउट द स्पीड और व्हाट इज़ द साइज ऑफ पुल्ली। तो इसमें देख सकते हैं कि घिरनी की चाल अथवा आकार आप नीचे जो सूत्र है इससे प्राप्त कर सकते हैं। यानी देखिए, ये क्या है, ये किसी इंजन द्वारा, विद्युत मोटर द्वारा जो पुल्ली घूम रही है, इसको हम बोलते हैं चालक पुल्ली। क्यों? क्योंकि इसी का आप उपयोग करके, इसी की शक्ति का उपयोग करके आप इसे बेल्ट से दूसरी पुल्ली से कनेक्ट करते हैं, और यही पुल्ली वास्तव में दूसरी पुल्ली को बेल्ट के माध्यम से चला रही है। यानी आपकी जो ये पुल्ली है, इसे ड्राइविंग पुल्ली या चालित पुल्ली या चालित घिरनी कहते हैं। ठीक है, ये हो गई चालक घिरनी या चालित पुल्ली कह सकते हैं। और ये आपकी क्या है, चालित। तो ये चालक है और ये क्या है, चालित घिरनी या पुल्ली, चालित घिरनी या चालित पुल्ली। ठीक है, तो ये हो गई आपकी चालक और ये हो गई आपकी चालित। यानी चालक के द्वारा दूसरी घिरनी को चलाया जाता है, वो है चालित। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, दो कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, N1 गुणा D1 बराबर N2 गुणा D2। N1 D1 आप सिंपल कुछ नहीं, आप सीधे इसको यहाँ पे लिख सकते हैं चालक की कंडीशन, यानी चालक। ठीक है, ये हो गई चालक घिरनी, और दूसरी तरफ आप लिख दीजिएगा चालित घिरनी, कि चालित घिरनी का केस है। अब क्या है, देखिए इसमें N1 यानी चालक, तो N1 क्या है, N1 यानी नंबर, चालक घिरनी के प्रति मिनट चक्कर। N से क्या है, नंबर, यानी चालक घिरनी के प्रति मिनट चक्कर, और D1 यानी चालक घिरनी का ही व्यास। व्यास क्या हो गया, इस घिरनी का एक सिरे से दूसरे छोर तक इसके बीच से जाते हुए कितना सेंटीमीटर का व्यास है, ये हमेशा सेंटीमीटर में होगा। मात्रक का विशेष ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से N2 गुणा D2, N2 यानी जो चालित घिरनी है, चालित घिरनी का रोटेशन पर मिनट, यानी चालित घिरनी के प्रति मिनट चक्कर N2, और D2 क्या हो जाएगा, चालित घिरनी का ही व्यास सेंटीमीटर में। ये जो आपकी चालित घिरनी है, इसका ये कितना व्यास है, आपका सेंटर से होते हुए लाइन खींचेंगे इसकी, तो कितने सेंटीमीटर का व्यास है। ये चार बातें हैं, और इन चार बातों में, यानी इन चार बातों से अगर आपको कोई भी तीन बातें पता हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए आइए कुछ क्वेश्चन करेंगे, और अगर आपको एक बार मेरे समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा पॉज करके या दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, आइए इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, उदाहरण एक ट्रैक्टर की चालक घिरनी। देखिए ये आपको कंडीशन दे दी है, चालक घिरनी का व्यास 24 सेंटीमीटर है और यह प्रति मिनट 1000 परिक्रमण करती है, यानी 1000 चक्कर 1 मिनट में घूम जाती है। बताइए कि एक थ्रेसर के शाफ्ट या शेफ्ट पर किस व्यास की पुल्ली लगाई जाए कि वह प्रति मिनट 1500 परिक्रमण दे। तो देखिए यहाँ पे आप सीधे सीधे फॉर्मूला लिखिए,
N1 गुणा D1 बराबर N2 गुणा D2। अब ये N1 D1 हो गया चालक पुल्ली का केस। इसके ऊपर चालक लिखिए। चालक का क्या दे रखा है आपको? घिरनी का व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर, यानी डायामीटर। व्यास दे रखा है कितना? 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया, आपको कुछ नहीं करना है। और यह प्रति मिनट 1000 परिक्रमण करती है, तो N के नीचे आप क्या लिख देंगे? 1000। ठीक है, 1000 परिक्रमण करती है बराबर N2। देखिए, क्योंकि यही ट्रैक्टर की पुल्ली क्या है? थ्रेसर की पुल्ली को घुमा रही है, तो थ्रेसर की पुल्ली क्या होगी आपकी? चालित पुल्ली हो जाएगी। तो ये एक थ्रेसर की सेट पर किस व्यास की पुल्ली लगाई जाए? किस व्यास की पुल्ली लगाई जाए? व्यास यानी D2 आपसे पूछ लिया है, इसी का तो व्यास निकालोगे। तो D2 की वैल्यू आपसे पूछी है और वह प्रति मिनट 1500 परिक्रमण दे, यानी N2 की जगह परिक्रमण की वैल्यू रख दोगे 1500 कि भैया ये कंडीशन बने। तो अगर आपने ये कंडीशन बना ली तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लोगे। आप इसी कैलकुलेशन को नीचे समझ सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है N1 D1 बराबर N2 D2। कुछ किताबों में कोई भी यहाँ पे डिजिट को माना जा सकता है, N की जगह S भी माना जा सकता है, P भी माना जा सकता है, तो उससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आप सिंपल इस फॉर्मूले को याद रखें, N1 गुणा D1 बराबर N2 गुणा D2। N1 D1 को आप ऊपर तुरंत चालक लिखें, चालक घिरनी का केस, और N2 D2 यानी चालित घिरनी का केस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए N1 की जगह आपके 24 रख दिया, N1 की जगह आपका हमने 1000 रख दिया और D1 की जगह 24 रख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो आप डायरेक्ट यहाँ से 1 0 ऐसे काट सकते हैं। 24 गुणा 10 बराबर 240, 15 गुणा D2 आपकी ये वैल्यू आ गई। फिर 15 से आप क्या इसको भागा दे देंगे, तो D2 बराबर 16 सेंटीमीटर व्यास। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सेंटीमीटर को आप जरूर लिखेंगे। अगर आपने आगे लिख दिया कि D2 बराबर 16 आंसर, ये टोटली रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि आपने 16 क्या, आपने कोई मात्रक नहीं बताया। कभी भी क्वेश्चन करते हैं तो मात्राओं को कभी नहीं भूला जाता है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए 16 सेंटीमीटर, यानी आप 16 सेंटीमीटर व्यास की पुल्ली लगाएंगे तो वह प्रति मिनट 1500 परिक्रमण यानी 1500 चक्कर प्रति मिनट देगी। अब आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है। देखिए एक गियर पर 10 सेंटीमीटर व्यास की एक पुल्ली लगी हुई है। ठीक है, एक कोई गियर है, जैसे बाइक में गियर होते हैं दांते वाला, और इसमें आपकी क्या है, कोई ऐसे पुल्ली लगी हुई है। ठीक है, कोई पुल्ली से जुड़ी हुई है, और ये क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर व्यास की पुल्ली लगी हुई है, यानी इसका जो व्यास है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है, जो कि 600 चक्कर प्रति मिनट लगाती है। 1 मिनट में 600 चक्कर लगाती है। ज्ञात करो खांड निकालने की एक मशीन। अब भैया इस गियर से पुल्ली जुड़ी है और इसी पुल्ली से एक खांड निकालने वाली मशीन की पुल्ली को चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये मैंने हमेशा बताया था, ये आपकी चालक और D2 कंडीशन हो गई चालित पुल्ली। ठीक है, चालक पुल्ली का आपको क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, तो व्यास यानी डायमीटर, और डायमीटर की जगह पे आप सेंटीमीटर में वैल्यू है, सीधे सीधे 10 रख दीजिए और कुछ मत करिए। N1 अब देखिए कहाँ है, तो जिसका व्यास है उसी का N1 को ढूंढिए। अगर दिया है तो वैल्यू रखिए, नहीं दिया है तो ये पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या है, आपको उसी का चक्कर दिए गए हैं, 600 चक्कर प्रति मिनट। यहाँ पे आप 600 की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, बराबर N2 इंटू D2। खांड निकालने वाली मशीन का आपको क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, यानी D2 की जगह पे आप 40 की वैल्यू रख देंगे, गुणा N2 आपको नहीं दिया है, तो आप N2 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए N2 को आप यहीं रोक के रखिए, 40 को नीचे ले जाइए, तो आपका 6000/40 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, N2 बराबर 150 चक्कर प्रति मिनट। फिर यहाँ कहूँगा, क्योंकि N2 आप क्या निकाल रहे हैं, आप चक्कर प्रति मिनट निकाल रहे हैं, तो आप N2 जो भी आपका कभी आंसर आए तो आप सिर्फ वो आंसर लिख के मत छोड़िएगा, वो टोटली रॉन्ग होगा। उसके बाद आप ये भी लिखेंगे चक्कर प्रति मिनट, तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन माना जाएगा और आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आने पे आप पुनः इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आएगा, और देखने के बाद खुद से प्रैक्टिस करिए। वैल्यू यहाँ कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बस वैल्यू बदल के आप चेक कर सकते हैं, जो कि आपके लिए ही फायदेमंद होगा। धन्यवाद।